हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी मस्त से चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ कल जो मेरा 5 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और किस लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या जैसे हमें बताया जा रहा है कि 20 नंबर की जीके, 20 के साइंस, 20 का मैथ आ रहा है तो सेम वैसे ही चल रहा है। तो हाँ भाई, सेम वैसे ही चल रहा है। 20 की जीके आ रही है, 20 का साइंस का आ रहा है, ऐसे ही 20 की वो मैथ आ रही है। बस आपके रीजनिंग जो है ना वो 40 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो है ना वो सेम टू सेम चल रहा है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचना कि कुछ अलग है। एक चीज़ आपको पहले बता देती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अगर कोई लड़की जा रही है एग्ज़ाम देने, तो मतलब लड़कियाँ तो जाती ही हैं, मतलब अगर गर्ल्स से मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप एक चीज़ याद रखो, अगर आपने ईयरिंग पहने हैं या फिर गले में कोई लॉकेट ऐसा कुछ पहना है ना, तो वो सब वहाँ नहीं चलता, आप निकाल के जाओ घर पे। अगर आपने गोल्ड पहना है तब तो आपको कंपलसरी निकाल के जाना है, वरना वहाँ सेफ्टी के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप रख पाओ, ठीक है। तो आप निकाल के जाओ, ज़्यादा सही है। नहीं देख रही हैं गर्ल्स तो कोई लड़का देख रहा है, उनको भेज देना, उनको पता चल जाए ताकि। और मैं जो बात करने वाली हूँ तो पूरे चैप्टर के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैं अभी रीजनिंग की बात करूँगी। तो रीजनिंग में वैसे तो सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। मतलब कि मैं बताती हूँ, आकृति से हो गया, पजल से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज़ हो गया, रैंकिंग हो गई और ब्लड रिलेशन हो गया और कैलेंडर। इन दो, ब्लड से और कैलेंडर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है मुझे तो। और मैं ना लिख के लेके आई हूँ ताकि मुझे कुछ भूले तो मैं आपको बता सकूँ देख के। तो डायरेक्शन से आया था, बैठक व्यवस्था से आया था, न्याय संगतता से, कंडीशनल नंबर से आया था और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोग जाओ ना तो इन सारे रिलेशन को ना एकदम अच्छे से क्लियर करके जाओ। इन्हीं से किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन ऐसा करके पूछे जा रहे हैं। आकृति वाले क्वेश्चन में थोड़े घुमा रहे हैं ना, तो मतलब कंफ्यूज करता है, फिर भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ईजी ही लग रहा है। मेरे जो नंबर बने हैं ज़्यादातर तो रीजनिंग से ही बने हैं। अभी मैं साइंस की बात करूँगी। साइंस में आए थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रिएक्शन वाले, जिसको देख के मैं खुद रिएक्शन में चली गई थी। ये क्वेश्चन पेपर मुझे रिएक्शन दे दिया था। तो साइंस में रिएक्शन से आया था और आवर्त सारणी से आया था, इसको बढ़ते क्रम में लगाना था। और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से भी थे, करंट वारंट वाले, बंद लाइट से पता नहीं तार को कनेक्ट करना था, क्या होता है, कैसे प्रवाह करेगा वो करके, मतलब ये वाले फिजिक्स के भी क्वेश्चन आए थे। तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। बल्कि मैं कहूँ तो बायो से मुझे बहुत मतलब देखने को ही नहीं मिला क्वेश्चन, क्या आया भी था, एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आए थे बायो से। और सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पूछ रही है, इतना घुमा घुमा के केमिस्ट्री पूछा है, रिएक्शन डाल डाल के रिएक्शन निकलवाया है वो हमारा। तो ये था साइंस का रिएक्शन। और मैथ में बात करूँ तो मैथ में परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, औसत से मिले हैं, वृत्त से मिली कुछ क्वेश्चन और बेलन से अर्धगोले सा मिक्सअप था, कुछ भी अलग नहीं था। लग रहा था कि मैं तो अलग अलग पढ़ के गई थी, कैसे ऐड कर दिया, एक ही क्वेश्चन में बेलन को डाल दिया, एक ही में अर्धगोले को डाल दिया, समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। खोखला बेलन भी आया था। तो ऐसे करके इससे क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं। और इसके बाद क्या रहता है, जीके। जीके में आपको नित्य पढ़ना है, जो मैंने सुबह बताया था सुबह की वीडियो में कि नित्य से कौन से क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन आया था, डिंगराज मंदिर का निर्माण शायद किस काल में हुआ है, फिर किसने कराया, ये था। और दूसरा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ऑप्शन था औरंगजेब, अकबर और शाहजहां, ऐसे करके ऑप्शन थे। एक था चंबल नदी का डायरेक्शन पूछा गया था, कहाँ से कहाँ जाके बहती है। एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कौन सी खाड़ी में जाके वो नदी का मिलती है, वो था। और एक क्वेश्चन है, उज्जैन के कौन से कवि हैं, उज्जैन से कौन से कवि थे, कालिदास, कबीरदास, ऐसे करके तुलसीदास क्वेश्चन पूछा गया था। और हाँ, बुंदेलखंड के नृत्य के बारे में पूछा गया था। अगर आप जाओ ना तो बुंदेलखंड और बघेलखंड पढ़ लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नृत्य पूछ लेता है। और सारे ऐसे पूछा था कौन सा सही है, 4 ऑप्शन से देख के बताना था कौन सा एक सही है। तो ये हो गया नृत्य के बारे में। मतलब आपको नृत्य का हो गया, नदियों का हो गया, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आए थे, ये सबको कंफर्म करके जाना है। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन थे, आई थिंक, अच्छे से मेरे को याद नहीं है तो उसका मैं बता नहीं पाऊंगी। वैसे तो सभी बता दिया कि किस किस चैप्टर से
आए हैं सबसे ज़्यादा, ये सबसे तो आप डेली का देख ही रहे हो कि इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई थिंक जिस भाई का कमेंट था या फिर जिनको डाउट था कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस किस लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो शायद क्लियर हो जाए। और मेरा स्कोर जो है उसकी बात करूँ तो मैंने उस वीडियो में बताया है 50% स्कोर बना है और 50% नहीं बना है, तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि मेरा स्कोर कितना रहा है। तो चलो ठीक है, आज के लिए आई थिंक सारे क्वेश्चन, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हुए, क्योंकि अब मेरा टारगेट वही रहने वाला है। एमपी पुलिस का तो हो गया, मुझे पता चला, मेरा तो नहीं होगा इतने से, इसीलिए एक तो हम जनरल वाले हैं, हमारी और दिक्कत होती है। चलो ठीक है, अब मिलेंगे दिल्ली पुलिस की क्लासेस के साथ, तब तक के लिए बाय।